विद्यासागर जी महाराज ने पहले ही अपने देवलोक गमन से पहले ही उन्होंने इस बात का निर्णय कर दिया है। उनका जो सिंहासन है, उनका जो पद है, वो उन जी। और आपने बताया कि दे दिया गया है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है? समाज में वही तय करते हैं जो पहले से आचार्य श्री होते हैं कि अब उनकी गद्दी कौन संभालेगा? शरीर त्यागने से पहले कुछ दिनों तक वो मौन व्रत पर थे। जी। इस बारे में कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई कि उन्होंने क्या खाया था अंतिम बार उसी अंजलि से? तो त्याग को थोड़ा समझने की कोशिश करते जी। हैं, कैसे, किस उम्र में क्या क्या छोड़ा इन्होंने। इस पर बहुत चर्चा होती है, खूब बहस होती है। देखिए, साइंस ये बोलती है कि यदि कोई नमक नहीं खाएगा और वो यदि किसी को नोच भी ले तो जहर फैल जाएगा, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी की साधना देखिए। उन्होंने नमक का त्याग, शक्कर का त्याग, ड्राई फ्रूट का त्याग, हरी सब्जियों का त्याग, फल का त्याग, ये आजीवन इन्होंने कोई ग्रहण नहीं किया। क्या चीजें होती होंगी अंजलि, अब यही वाली बात जब मैंने आचार्य से पूछा कि आप भोजन में आपने लेते पूछा था क्या है, उनसे? जी मैंने खुद पूछा था। जी। मैंने कहा आचार्य जी, क्या नमक शक्कर के बगैर स्वाद आता है क्या? तो उनका जो जवाब था मेरे को, मतलब बर्तन का उपयोग कहीं से कहीं तक कहीं नहीं तक होता, बर्तनों का उपयोग नहीं इन होता था। हाथों में अंजलि इसे कहते यस यस, बिल्कुल, ये जो उंगली यहाँ फंसा हैं। के। जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि बाल जब बढ़ते हैं तो उसे हटाने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक है, उस पर भी खूब चर्चा होती है। ये कैसी प्रक्रिया है, इस पर बात कर लेते हैं कि अंतिम समय में आचार्य श्री के साथ कौन था। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को गए कुछ दिन हो गए हैं। उनमें आस्था रखने वालों का कहना है कि उनके बगैर वो शून्य है। एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार उनके जाने के बाद अब उनकी गद्दी कौन संभालेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी है। सर, स्वागत है इंडिया नमस्कार। टाउन न्यूज पर। नमस्कार। सवाल जो है सर, जिसको बोल करके हमने सारे दर्शकों को रोका, वो तो आपने सुन ही लिया। जी जी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने पहले ही अपने देवलोक गमन से पहले ही उन्होंने इस बात का निर्णय कर दिया है। उनका जो सिंहासन है, उनका जो पद है, वो उनके जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनि हैं, मुनि श्री समय सागर जी महाराज, वो संभालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बता दूं, ग्रस्त अवस्था के उनके भाई जरूर है समय सागर जी महाराज, लेकिन अपने बड़े भाई के मुनि बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने ही घर छोड़ा, और वे भी अपने भाई के पद चिन्हों पर चलते हुए महावीर जी पहुंचे थे, जो राजस्थान में है। वहां जाके उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत लिया, फिर एलक छुल्लक बनते हुए वो मुनि बने। और उनकी साधना देखकर पूरा देश, यद्यपि उन्होंने कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जिन जिन चीजों को छोड़ा, आपने देखा होगा, उन्होंने नमक छोड़ा, शक्कर छोड़ी, उन्होंने बहुत सारे जितने भी त्याग उन्होंने किए हैं, ये सारे त्याग ये समय सागर जी महाराज ने भी किए हुए हैं। सर, त्याग को थोड़ा समझने की कोशिश करते जी। हैं, कैसे, किस उम्र में क्या क्या छोड़ा इन्होंने। इस पर बहुत चर्चा होती है, खूब बहस होती है। देखिए, ये त्याग उम्र के हिसाब से नहीं होता, त्याग साधना के हिसाब से होता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपनी साधना को बढ़ाते गए, लेकिन बड़ी बात यह है कि साधना लोग उम्र बहुत ढलने के बाद करते हैं, पर इन्होंने यंग अवस्था में की। क्या उम्र रही होगी? आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जब दीक्षा हुई थी तो उनकी उम्र 24 साल थी जी। मात्र, जी। और उनको 26 साल 27 साल में आचार्य पद मिल गया था। आचार्य पद मिलने के बाद कुछ दिन में मुश्किल मुश्किल से 4-5 साल बाद उन्होंने नमक और शक्कर का त्याग कर दिया। आप सोचिए, जीवन भर के लिए नमक शक्कर का त्याग करना। साइंस ये बोलती है कि यदि कोई नमक नहीं खाएगा और वो यदि किसी को नोच भी ले तो जहर फैल जाएगा, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी की साधना देखिए। उन्होंने नमक का त्याग, शक्कर का त्याग, ड्राई फ्रूट का त्याग, हरी सब्जियों का त्याग, फल का त्याग, ये आजीवन इन्होंने कोई ग्रहण नहीं किया। 24 घंटे में एक बार आहार लेना, तो क्या मैंने, आहार क्या होता था? आहार यानी भोजन, 24 घंटे में एक बार भोजन ग्रहण करना, वो भी हाथ में भोजन अंजलि में में। क्या चीजें होती होंगी? अंजलि, अब यही वाली बात जब मैंने आचार्य से पूछा कि आप भोजन में आपने लेते पूछा था क्या है, उनसे? जी मैंने खुद पूछा था। जी। मैंने कहा आचार्य जी, क्या नमक शक्कर के बगैर स्वाद आता है क्या? तो उनका जो जवाब था मेरे को, उन्होंने कहा हम साधु हैं, स्वादु नहीं। यदि जो व्यक्ति भोजन में या किसी भी चीज में स्वाद लेना शुरू कर दे तो वो साधु नहीं हो सकता। स्वाद रहित जीवन होना चाहिए, स्वाद नहीं आना चाहिए जीवन में, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। मैं आपको उनकी भोजन की प्रक्रिया जो आपने पूछा है आहार की, 24 घंटे में एक बार खड़े होकर अंजलि में आहार लेना, और वो भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने तो ये तय कर लिया था कि उनको कितने ग्रास रोटी लेना है। ये हाथ के पिसे हुए आटे की रोटी और उबली हुई दाल बगैर न मसाले के, आप सोचिए, अंदाज लगाइए, चावल, भात, दलिया, और दलिया में भी कोई मसाला नहीं होना चाहिए। इससे वे अपना एक टाइम में लेते थे, वो भी सीमित लेते थे।
और मैं आपको बताऊं पिछले कई महीने से आचार्य विद्यासागर जी महाराज, लगभग 2 साल से, मैं कह सकता हूं 2 ढाई साल से, वे अपने भोजन में कमी करते जा रहे थे। जैसे पानी पीना है तो पानी कितने अंजलि पीना है, ये धीरे धीरे कम कर रहे थे वो। 8 या 24 अंजलि पानी पी रहे थे, 8 पहले, फिर 8, फिर बीच में, और फिर मतलब लास्ट। बर्तन का उपयोग कहीं से कहीं तक कहीं नहीं तक होता बर्तनों का उपयोग नहीं था इन होता था। हाथों में, अंजलि इसे कहते हैं। यस यस, बिल्कुल, ये उंगली यहाँ फंसा के, जी जी। और मुनि आहार ग्रहण करते हैं, इस तरह से ही करते हैं बॉस। अच्छा, हाँ, ठीक है। आपने कभी आप देखे नहीं होंगे। जी। अच्छा, ये केवल आचार्य श्री नहीं, ये जितने भी दिगंबर मुनि हैं, ये भगवान महावीर की दी हुई उनकी जो शिक्षा है, उसमें एक अंजलि आहार भी है। हर 2 महीने में, 2.5 महीने में केश नोच करना, बाल उखाड़ के फेंकना, ये सारी प्रक्रिया महावीर भगवान की है। लेकिन ये जो साधना आचार्य श्री ने की, हर जैन मुनि नमक नहीं त्याग पाता, हर जैन मुनि शक्कर नहीं त्याग पाता, फल नहीं त्याग पाता है। जैन मुनि के लिए ये बाध्यता भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने शरीर को कसेंगे, जैसे कहते हैं ना कि आपके घर पे दूध तो आ गया है, लेकिन दूध को गर्म करने के लिए आप सीधे उस पर नहीं रखेंगे, चूल्हे पर। दूध को गर्म करने के लिए पहले बर्तन चाहिए। इसी प्रकार इस आत्मा को गर्म करने के लिए, आत्मा को कसने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, ये जो शरीर रूपी बर्तन है ना, इसको तपाना पड़ेगा। तो आचार्य श्री इस शरीर रूपी बर्तन को तपा रहे थे अपने को। जैन सर, जो समाज में संत हैं, जैन समाज में, इनके जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि बाल जब बढ़ते हैं तो उसे हटाने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक है, उस पर भी खूब चर्चा होती है। ये कैसी प्रक्रिया है? देखिए, क्या है, हमारे यहाँ समय सार ग्रंथ है जो ये बताता है कि यदि आपके जो भी कष्ट है, जो भी सुख है, जो भी आपके अच्छा बुरा है, वो सब आपके शरीर में है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा ना तो कष्ट को झेलती है। तो जैन धर्म में जो मुनि हैं, साधना करते हैं, वो शरीर और आत्मा के भेद को लेके चलते हैं। वो ये मानते हैं कि यदि मेरे पैर में दर्द है तो ये शरीर का विषय है, आत्मा का नहीं है। आत्मा हमारे जो जो हम साधना कर रहे हैं, वो आत्मा का विषय है। तो ये जो आपने कहा बाल उखाड़ना, ये जैन मुनि की साधना का पहला पायदान है कि आप यदि केशनोच करने में सफल हैं, यानी आप अपने बालों को, दाढ़ी मूछ के बाल, सिर के बाल, ये पूरे यदि आप उखाड़ने में सफल है और आप उफ भी नहीं करते हैं, तो ही आप जैन मुनि बनने के योग्य हैं। पहली बार आपको मुनि बनने से पहले आपको केशलोच करके दिखाने होंगे। और यदि केशलोच के दौरान यदि आपने उफ भी कर दिया है, तो आप मान के चलिए कि अभी आपने शरीर और आत्मा के बीच का अंतर पहचाना नहीं। अभी भी आप शरीर को, शरीर और आत्मा को एक ही मान के चल रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये एक पहला पायदान है, इम्तिहान का पहला इम्तिहान है। जी लेवल है जी वो, जी, कह सकते हैं आप। पहला लेवल है। बिल्कुल। हम गद्दी पर थे जी। और आपने बताया कि दे दिया गया है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है? समाज में वही तय करते हैं जो पहले से आचार्य श्री होते हैं कि अब उनकी गद्दी कौन संभालेगा? देखिए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो गुरु थे, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, 1973 के आसपास जब वे नसिया जी में थे, तो एक दिन अचानक उन्होंने कहा कि आज सभा बाहर होगी, मतलब मंच बाहर लगेगा। और अचानक उन्होंने एक दिन, जब उनका शरीर क्षीण होने लगा, और उन्होंने अपने शिष्य विद्यासागर जी महाराज को, तब वो मुनि थे, आचार्य पद दिया, और आचार्य पद देके उनको बिठाया। इसी प्रकार आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भी, जब उनको पता चला कि अब मेरा ये शरीर ज्यादा चलने वाला नहीं है, तो उन्होंने भी पिछले लंबे समय से धीरे धीरे भोजन पानी छोड़ना शुरू किया था, यानी संलेखना कर रहे थे। संलेखना का मतलब यही है कि हम खुद मृत्यु पे विजय प्राप्त कर रहे थे, मृत्यु को आमंत्रण दे रहे थे कि आइए ले जाओ मुझे आप। तो आचार्य श्री भी संलेखना के दौरान थे इस समय। तब उन्होंने योग सागर जी महाराज, जो उनके एक ज्येष्ठ, उनके पास उस समय जितने मुनि थे उसमें सबसे योग्य सागर महाराज योग थे, उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि मैंने पूरे संघ में निर्यापक साधु बनाए हैं। उन्होंने करीब 9 या 10 निर्यापक मुनि बना दिए अपने शिष्यों को, जो संघ के देख रेख करेंगे, जो मुनियों का पढ़ाने का काम करेंगे, नए ब्रह्मचारियों को लाने का, ये सारा चीजें करेंगे। और उस उन्हीं उन्हीं निर्यापक मुनियों से आप ये कहिए कि मेरे समाधि के बाद जो समय सागर जी महाराज हैं, उन्हें आचार्य के सिंहासन पर पदारोहण किया जाए। हम तो चाहते तो कल, जो कल का कार्यक्रम था, मैं भी कल डोंगरगढ़ में था, आप चाहते तो कल भी कर सकते थे, लेकिन पूरे देश भर के लोगों की इच्छा है कि आचार्य श्री ने अपना आराध्य बड़े बाबा को माना है। कुंडलपुर के जो बड़े बाबा हैं, मतलब आप कह सकते हो कि आचार्य श्री को बुंदेलखंड में यदि किसी ने रोका था, तो बड़े बाबा ने रोका। आचार्य श्री बड़े बाबा के बगैर कुछ नहीं करते थे। तो अब यह तय हुआ है कि पूरा मुनि संघ, जहां जहां जितने आचार्य श्री के शिष्य हैं, वो प्लस दूसरे संघों के भी शिष्य, हम सबको आमंत्रित करेंगे। कल मैंने खुद आचार्य श्री वहां श्रीफल भेंट किया है मुनि संघ को, और हमने निवेदन किया है कि पूरे मुनि वहां आए कुंडलपुर में,
और कुंडलपुर में ही बड़े बाबा के चरणों में बैठ के ही हम चाहते हैं कि वहां आचार्य जी का जो खाली सिंहासन है रखा जाए और उस पर समय सागर जी विराजमान हो। आपसे ऑफ कैमरा जब मेरी बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और इस पर बात कर लेते हैं कि अंतिम समय में आचार्य श्री के साथ कौन था? ये अच्छी अंतिम समय में आचार्य जी के साथ में 14 मुनि थे और 7-8 क्षुल्लक महाराज थे जी। और लगातार वे आचार्य जी को संबोधन दे रहे थे। आचार्य जी चैतन्य अवस्था में थे, मतलब अंतिम सांस में भी उन्होंने जब उनके प्राण निकल रहे थे तो ओंकार की ध्वनि उनके मुख से निकली है, ओम कह के उनके प्राण निकले हैं। ये बिल्कुल सत्य है और इसका वीडियो हमारे पास है। मतलब आचार्य श्री अंतिम अवस्था में जो 17 तारीख की रात्रि में 2:35 पे उन्होंने अंतिम सांस ली है, अंतिम सांस में उनका ओमकार निकला है और उस समय उनके ग्रस्त अवस्था के जो भाई जो मुनि योग सागर जी हैं वो उनके पास थे, समता सागर जी उनके पास थे, प्रसाद सागर जी उनके पास थे और उनके पास में महासागर जी थे। हमारे 14 मुनि और कई क्षुल्लक थे जो लगातार उनकी सेवा में भी थे और उनको चैतन्य मतलब उनको बार-बार पूछते थे, आचार्य जी आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो पलट के वो उसको रिएक्ट करते थे। यानी एक मुनि की चैतन्य अवस्था में साधना करते हुए, नमोकार पढ़ते हुए यदि प्राण निकलते हैं तो ऐसा मानते हैं कि वो निश्चित तौर पे बड़े बड़े अच्छे मोक्ष की ओर प्रस्थान उन्होंने किया है। शरीर त्यागने से पहले कुछ दिनों तक वो मौन व्रत पर थे। जी। इस बारे में कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई कि उन्होंने क्या खाया था अंतिम बार? उसी अंजलि से जिस तरीके देखिए से वो खाते होंगे। देखिए आचार्य श्री 17 तारीख को शाम को ही उनको वापस लाए थे। दरअसल क्या हुआ था, 14 तारीख तक हमको ये लग रहा था कि आचार्य श्री कई बार इस तरह के बीमार हो जाते थे और उसके बाद ठीक हो जाते थे। लेकिन उसके लिए हम करते ये थे कि कैसे भी डोली में बिठा के ले जाएँ, कंधे पर रख के ले जाएँ, कैसे भी आचार्य श्री का हम स्थान परिवर्तन करा देते थे। कुंडलपुर में भी यही स्थिति बनी थी और हम कुंडलपुर का जैसे ही स्थान परिवर्तन कराया तो आचार्य श्री स्वस्थ हो गए थे फिर से। तो हमें नहीं पता था कि आचार्य श्री संलेखना अंदर ही अंदर चल रही है, ना ही उन्होंने घोषणा की थी। अब आप ये कह सकते हैं उन्होंने घोषणा क्यों नहीं की? उन्होंने घोषणा इसलिए नहीं की, यदि देश में पता चल जाए उनके भक्तों को कि संलेखना शुरू हो गई है, तो डोंगरगढ़ में जगह नहीं मिलती रखने की, पैर रखने की और उनकी साधना में भी खलल पड़ता। इंडिया टाउन न्यूज़ वहां पहुंचा तो वैसे भी काफी भीड़ हो गई कुछ थी, भी नहीं थी उस दूर-दूर समय, से लोग कुछ आए। भी नहीं थी, मैं आपको जी, बता रहा हूँ। जी, जी। उससे भी मतलब कई गुना ज्यादा होती। ये भीड़ तो कम, इतनी कम भीड़ इसलिए थी जो आप बता रहे हैं क्योंकि मैंने खुद लोगों से अपील की थी। मेरा वीडियो आप देखें इस सोशल मीडिया पे, मैंने कहा था कि जब स्वस्थ हो जाए तब आइए, आप मत आइए क्योंकि कोलाहल होता है तो उनकी साधना में खलल पड़ता है। तो और आचार्य जी जानते थे कि यदि मैंने इस बात की सार्वजनिक घोषणा कर दी कि मैं संलेखना में हूं तो यहाँ लोगों को संभाल नहीं पाएंगे। अंतिम बार क्या खाया था तो कुछ इस वही बारे मैं बता रहा हूँ। तो 14 तारीख को हम आचार्य जी का स्थान परिवर्तन कराने डोंगर गांव की ओर ले जा रहे थे। हम थोड़ा सा ही आगे ले जा पाए थे 5-7 किलोमीटर, लेकिन वहां हमें लगा कि अब आचार्य जी को ज्यादा दूर ले जाना संभव नहीं है, तो 17 तारीख की शाम को 5 किलोमीटर से वापस वहीं ले आए थे वहीं पे। लेकिन इसके पहले आचार्य जी ने 2 दिन पहले यानी कि उन्होंने 15 तारीख और 16 तारीख को पानी लिया। 14 तारीख को सुबह उन्होंने थोड़ा सा जल लिया है और थोड़ा सा उन्होंने मठा जिसको आप कह सकते हैं वो लिया है बस, छाछ? छाछ, और इसके अलावा आचार्य जी ने नहीं लिया उसमें कुछ ना भी। नमक होगा ना कोई नहीं मसाला नहीं, होगा, कुछ भी सिर्फ नहीं, सादा। कुछ केवल छाछ और पानी लिया है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था। 14, 15 और 16 को उनको बहुत निवेदन किया, उनकी शुद्धि करा दी गई है, सारे महाराज हाथ जोड़ते रहे तो उन्होंने पूरी तरह से त्याग करके मौन ले लिया। 14 तारीख को आचार्य जी का मौन हो गया था और उनको पता था कि अब मेरी यात्रा शुरू हो गई है। दरअसल एक वैद्य थे पूना के, मुझे अभी इस समय उनका नाम स्मरण नहीं है, वो वैद्य आते थे तो आचार्य जी केवल केवल उनके सामने अपना हाथ रखते थे। कोई शरीर को उन्होंने टच नहीं करने दिया, किसी भी डॉक्टर को, ना किसी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, ना दवाई ली। वो ये कहते थे ये सब चीजें नहीं चाहिए, केवल एक उसको हाथ रखते थे उसको वैद्य को और ये पूछते थे कि अब ये बताओ कि मेरी ये नब्ज देख के क्या मेरे पास कितनी सांसें बाकी है, और वो चुपचाप कान में सुनते थे कि मेरे पास कितना टाइम बाकी है। और उनको इतना भरोसा था मतलब वो पूरे आयुर्वेद पे। देश के, या ये कह लें कि पूरे विश्व के इकलौते वैद्य थे जो हाँ उनको टच करते थे, जी। नहीं, आचार्य श्री को। वैद्य तो जो नाड़ी वैद्य थे उनको आचार्य जी दिखाते थे, मतलब केवल वो नहीं, लेकिन अभी अंतिम में केवल पूना वाले वैद्य ही उनको देख रहे थे। पूना से वो आते थे स्पेशली, जी। आचार्य जी उनको हाथ कर देते थे। ऐसा नहीं है, आचार्य जी के टच में करीब 8-10-15 नाड़ी वैद्य थे, जिसमें से 6-7 नाड़ी वैद्य आचार्य जी के द्वारा संचालित जो जी। पूर्ण आयु है जबलपुर में, वो वहां लगातार नाड़ी का ही काम कर रहे हैं। जी। लेकिन इनमें एक योग्य वैद्य थे पूना के, जो आपकी नाड़ी देख के बता देंगे कि अब आपके पास सांसें कितनी हैं। जी। तो वो चीज आचार्य जी ने उनसे पूछते रहे हैं। जो हमारी जानकारी है कि नाड़ी वैद्य से वो पूछते थे कि बताओ मेरे पास कितनी सांसें हैं, बस।
और आचार्य उसी हिसाब से अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे थे। मतलब वो, उनको मृत्यु ने नहीं घेरा, उनने मृत्यु को आमंत्रण दिया है, ये समझ सकते हो आप। संलेखना का मतलब ये है कि हम मृत्यु पे विजय प्राप्त कर रहे हैं और आचार्य जी ने मृत्यु को हराया है, खुद गमन किया है और अपने मन से गमन किया है। सर कई ऐसी बातें इंडिया टाउन न्यूज के उस तरफ जो दर्शक इतनी देर से रुके हुए हैं, वो भी तब जब रील्स और शॉर्ट्स का जमाना आ गया है। कई ऐसी बातें आपने उन तक पहुंचाई जिनके बारे में शायद उन्हें पता भी नहीं था और वो जानना चाहते थे, इसको लेकर के काफी उत्सुक थे। सर बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया। ऐसी ही बातचीत लगातार पहुंचाते रहने का प्रयास है। आप लोगों का प्रेम खूब बरस रहा है, ऐसे ही बरसता रहे। इस पूरी बातचीत को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए उन तक जिनके मन में कई अलग अलग प्रकार के सवाल आचार्य श्री से जुड़े हुए आ रहे हैं। उनकी उत्सुकता को शांत करने का प्रयास और उसके लिए जो मदद है वो आप लोगों की तरफ से शेयर कर की जा सकती है। फिलहाल भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।